अथेन या अथीनी नेटवर्क क्या है, किसने बनाया, क्यों बनाया, कैसे काम करता है, व्हाइट पेपर में क्या लिखा है, इसकी ऐप में फ्री में टोकन कैसे मिलते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, माइनिंग फार्मूला क्या है जिससे जेम टोकन बनते हैं, जेम टोकन और एटीएच टोकन में क्या अंतर है, उसके बाद जानेंगे ऐप में पहले क्या था और अपडेट होने के बाद क्या नया आया, केवाईसी कैसे होगी, इसका रोड मैप देखने के साथ साथ लेटेस्ट अपडेट भी जानेंगे। अथीनी नेटवर्क क्या है, इसको जानने के लिए पहले ब्लॉकचेन लेयर देख लेते हैं। ओरिजिनल क्रिप्टो की ब्लॉकचेन के 3 से 5 लेयर होते हैं, कभी कभी 7। इथेरियम ब्लॉकचेन बनाने के बाद उसमें ट्रांजैक्शन स्पीड और उसका व्याप बढ़ाने में दिक्कतें आई, इसलिए इथेरियम ने ईवीएम इथेरियम वर्चुअल मशीन बनाया, जिसमें कुछ नीति नियम यानी प्रोटोकॉल बनाए, जिसे ERC-20 नाम दिया। इस ERC-20 का उपयोग करके कोई भी प्रोजेक्ट अपने टोकन्स बना सकता है। ये इथेरियम की इकोसिस्टम है। अब बात करें अथीनी नेटवर्क की, तो जैसे कि उसके ट्विटर हैंडल पर मेन बैनर में दिखता है, ये अथीनी नेटवर्क इथेरियम लेयर 2 मेननेट पर अपने टोकन बनाता है। पाई के साथ कंपेयर करें तो पाई नेटवर्क सिस्टम में 2 कंपोनेंट विभाग यानी पार्ट है। पहला कंपोनेंट जो है वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाला लेयर 1 ब्लॉकचेन है। दूसरा विभाग एप्लीकेशन की इकोसिस्टम वाला है, जो आपके और पाई की ब्लॉकचेन के बीच में रहता है, काम करता है। अब अथीन की बात करते हैं। अथीन नेटवर्क का उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया है, जानने के लिए इसकी वेबसाइट पर चलते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का नाम है athini.network। लिखा है एक अग्रणी एआई प्रशिक्षण प्रणाली। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा माइनिंग के क्षेत्र में काम करता है। आपको तो पता ही रहेगा कि इंटरनेट पर यूजर्स जो चीज़ें सर्च करते हैं, जहां एंगेज होते हैं, ज़्यादा टाइम बिताते हैं, वो डेटा इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आज की डिजिटल दुनिया में डेटा की कीमत और क्षमता बहुत अधिक है। वो डेटा ही है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करने वाली मशीनों को और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी को जिसमें फटाफट निर्णय लेने होते हैं, उसको आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अथीनी नेटवर्क के व्हाइट पेपर में उसके इंट्रोडक्शन में 2 महत्वपूर्ण विशेषता बताई है, जिसको हम अपने तरीके से जो समझे हैं उसको बता रहे हैं। आपका नज़रिया कुछ अलग हो तो कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। पहली है डेटा सेट फॉर मशीन लर्निंग। दुनिया में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स अलग अलग हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स भी हैं। सभी की अपनी अपनी एआई सिस्टम है, जिसे एवरेज यूज़र किस चीज़ में एंगेज रहना, क्या देखना, क्या खरीदना पसंद करते हैं, उसकी जानकारी रखते हैं। परंतु एक प्लेटफॉर्म दूसरे प्लेटफॉर्म की एआई का डेटा नहीं देख सकते, यानी एक्सेस नहीं कर सकते। इथेन क्या करने की सोच रहा है, तो भाई दुनिया में जितने लोग हैं उसमें से जितने भी अथीनी नेटवर्क में जुड़ेंगे, वो लोग सभी सोशल मीडिया पर जो सर्च करते हैं, एंगेज रहते हैं या खरीदना चाहते हैं, वो सब डेटा कलेक्ट करेगा। सुरक्षित तरीके से स्टोर करने के लिए ब्लॉकचेन का उपयोग करेगा। एआई का उपयोग करके इस डेटा का एनालिसिस करेगा। इस प्रकार ये वर्तमान डेटा की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिससे कई क्षेत्रों के बिजनेस डेटा से मिलने वाले सटीक अनुमान लगा सकें और स्मार्ट डिसीजन ले सकें। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है हाई स्पीड सोशल लिसनिंग। अथीन नेटवर्क की एआई डेटा एनालिसिस की विशेषता का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया के ट्रेंड को ट्रैक कर सकते हैं और ब्रांड सेंटीमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं। फटाफट वो डेटा का एनालिसिस करके काम की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, जो खासकर बड़ी कंपनियों के लिए बहुत उपयोगी है। व्हाइट पेपर में इसके यूज केस यही बताए हैं जो अभी हमने देखा। तीसरा यूज केस कहता है कि अथीनी नेटवर्क ने एक सेंटीमेंट एनालिसिस मॉडल बनाया है। वो मॉडल अथीन नेटवर्क ने इकट्ठे किए हुए सोशल मीडिया डेटा का एनालिसिस करेगा और कुछ स्पेसिफिक विशिष्ट विषयों के प्रति, कंपनियों के प्रति या जो इवेंट्स होती है उनके प्रति जनता की राय और जनता का सेंटीमेंट क्या है वो बताएगा। इसके अलावा पुराना ऐतिहासिक डेटा और ट्रेंड का एनालिसिस करके भविष्य में मार्केट में कैसे ट्रेंड होंगे उसकी भविष्यवाणी करेगा। तो इससे हेल्थ केयर, फाइनेंस और मार्केटिंग जैसे कई क्षेत्रों से जुड़ी हुई कंपनियों को ऐसे डेटा के सटीक अनुमान से आगे बढ़ने में मदद मिलती रहे। अब ये डेटा कलेक्शन का काम अथीनी नेटवर्क अपने डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर नोड से करेगा, जिसको उसने एन नोड नाम दिया है, जिसमें लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, सर्वर्स और स्मार्टफोन से डेटा स्कैन करेगा। उसके लिए लोगों को पहले इस अथीनी नेटवर्क में जुड़ने के लिए कहना होगा। कहने से कुछ नहीं होगा भाई, फ्री में कुछ टोकन भी देने चाहिए, जिसको बेचकर पैसा मिल सके, है ना। तो उसके लिए अथीनी नेटवर्क ने टोकन सिस्टम बनाई है, जिसमें कुछ एक्टिविटी में भाग लेकर फ्री में टोकन बना सकते हैं, यानी फ्री में माइनिंग शुरू कर सकते हैं। हाँ, अब समझा ठाकुर। तो ये उसका विज़न है, यानी जो करना चाहता है। परंतु ये अपनी यात्रा में सफल होगा या विफल अभी से नहीं कह सकते। बहुत प्रोजेक्ट में विज़न तो बड़ा अच्छा लिखा होता है, परंतु होता कुछ और है। समय के साथ इंसान की नीयत और प्रोजेक्ट की परिस्थिति बदल जाती है। आइए रोड मैप देखते हैं। रोड मैप के हिसाब से अभी 2024 के पहले क्वार्टर तक 1 मिलियन लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था, परंतु 2 मिलियन से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। वो ऐप में यहाँ पर दिखता है। जो लोग फ्री में मिलने वाली क्रिप्टो करेंसी में दिलचस्पी रखते हैं और अपने सोशल मीडिया के डेटा का योगदान देना चाहते हैं, वो अथीन नेटवर्क की ऐप डाउनलोड करके फ्री में माइनिंग शुरू कर सकते हैं, जहां मिलेंगे जेम टोकन।
जैम टोकन को ATH टोकन में कन्वर्ट किए जाएंगे, यानी ऑन चेन मेननेट पर आएंगे। लगभग 20 जैम टोकन के बदले में एक ATH टोकन मिलेगा। ATH टोकन ही अथिनी नेटवर्क के गवर्नेंस और यूटिलिटी टोकन्स के स्वरूप में उपयोग में आएंगे। तो ATH टोकन काम के होंगे। अब जानते हैं इसकी ऐप में फ्री में टोकन कैसे मिलते हैं, कहाँ कहाँ से मिलते हैं, माइनिंग फार्मूला क्या है जिससे जैम टोकन बनते हैं। ऐप की बात करें तो डाउनलोड करके एक ईमेल आईडी से फेसबुक या सीधे जीमेल से अकाउंट बना सकते हैं। अकाउंट बनाते वक्त आप चाहें तो मेटामित्र का ये रेफरल कोड एंटर कर सकते हैं। ऐप में अपना नाम, ईमेल आईडी सही एंटर करें। आपको एक ईमेल आएगा जिसमें OTP पासवर्ड रहेगा। वो पासवर्ड अथिनी ऐप में एंटर करेंगे तो अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनाने के बाद आपकी प्रोफाइल में बाकी डिटेल बाद में फिलअप कर सकते हैं। KYC में सिर्फ फोटो वीडियो का लाइव रिकॉर्डिंग रखा गया है, जो बिल्कुल आसान लगता है। KYC करते वक्त गोल सर्कल में सिर्फ अपना चेहरा आए उस प्रकार से फोटो लेनी है। ये काम ठीक से होता है तो KYC फटाफट पास हो जाती है। मेनू में प्रोफाइल के बाजू में ग्रीन टिक मार्क दिखाई देता है। KYC किस प्रकार से लेना है उसका वीडियो अथिनी नेटवर्क की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी है। मित्रों, एक सीक्रेट ये है कि एक से ज़्यादा ईमेल आईडी से अलग अलग अकाउंट बना सकते हैं। उसमें किसी की भी फोटो से KYC कर सकते हैं, यानी इसका KYC सिस्टम उतना कड़क नहीं लगा। ऐप की बात करें तो 1 घंटे में 1 जैम टोकन मिलता है। ये अलग अलग लेवल्स हैं जिसमें आगे बढ़ने पर 1 से ज़्यादा टोकन प्रति घंटे बना सकते हैं। अपनी रेफरल टीम बढ़ाने से और उस टीम के मेंबर्स की KYC पास हो जाने से इससे ज़्यादा भी जैम टोकन्स मिल सकते हैं। टोकन्स और बोनस लेने के लिए ऐप में 3 जगहों पर क्लिक करना होता है। पहली मुख्य स्क्रीन पर रिसीव बटन है उसको, तीसरी स्क्रीन पर क्लेम बटन आता है उसको, और चौथी स्क्रीन पर यहाँ नीचे व्यू क्वेस्ट पर क्लिक करके चेक करें। रिवॉर्ड बटन दिखता है तो उसको क्लिक करके टोकन बढ़ा सकते हैं। 12 घंटे के बाद रिवॉर्ड्स लेने होते हैं। भूल गए तो दूसरे 12 घंटे में, यानी टोटल 24 घंटे में टोकन लेने होते हैं। फिर भी भूल गए, नहीं लिए तो माइन अपने आप बंद हो जाती है। हालांकि ऐप ओपन करके माइनिंग तो कंटिन्यू कर सकते हैं, परंतु वो रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे जो चूक गए थे। इसलिए लोग हर 3 या 4 घंटे में एक बार ऐप में देख लेते हैं कि वो 3 जगहों पर बटन दिखता है कि नहीं। इसके मुख्य स्क्रीन पर है स्ट्रीक, यानी जल्दी से जैम टोकन कैसे बढ़ेंगे। जितने दिन आप एक्टिव रहते हैं माइनिंग करके, टीम को जोड़कर या टीम की KYC करवाकर, वो सभी दिनों की संख्या को लगातार उन दिनों के रूप में गिना जाता है जिससे आपको रिवॉर्ड मिलते हैं। और ये रिवॉर्ड पहले तो हर 3 घंटे के बाद मिलते थे, परंतु अब एक दिन में एक बार रिवॉर्ड मिलते हैं। यहाँ क्लिक करके ये एक्स्ट्रा रिवॉर्ड ले सकते हैं। ये रिवॉर्ड्स एक्टिव डेज के आधार पर बढ़ते रहते हैं। यहाँ गेमिंग जोन में लकी व्हील आएगा जिसको घुमाकर जितने बोनस % मिलते हैं उतने वो फॉर्मूला में काउंट होंगे। अब ये डेवलपमेंट में है। अब जानते हैं बनाया किसने है। वैसे तो पूरा इंटरनेट छान मारा, परंतु इसको किसने बनाया है वो मालिकों का पता नहीं चल सका, ना ही उसकी डेवलपर टीम का। तो भाई स्कैम होने के चांसेस लग तो रहे हैं, परंतु फ्री में है, तब तक माइनिंग करके देख लेते हैं। इसकी वेबसाइट के मालिक का नाम भी इंटरनेट पर छिपा कर रखा गया है। आइए इसकी वेबसाइट पर देखते हैं। यहाँ सबसे नीचे कंपनी का नाम लिखा है, अथनी ग्रुप लिमिटेड। इंटरनेट पर इस नाम से ये कुछ जानकारी मिली है। ग्रुप बहुत बड़ा लगता है और इसमें 1 से ज़्यादा कंपनियाँ पार्टनर्स भी हैं। सभी शेयर होल्डर्स कंपनियों के % दिखते हैं। इसका एड्रेस लेकर मैप पर देखा तो यहाँ दिखता है, परंतु यही कंपनी ने अथिनी नेटवर्क की ऐप बनाई है वो अभी से कह नहीं सकते, क्योंकि इस ऐप के मालिक या डेवलपर खुलकर बाहर नहीं आए और ना ही कोई इंटरव्यू दिया है। बात करते हैं ऐप में अपडेट्स की, तो ये गेम खेलने के लिए नए प्रलोभन देता है। 1 लाख जैम मिल जाएंगे ये बताता है, परंतु काम का अपडेट ये लगा कि अभी अथिनी नेटवर्क ने एप्पल स्वैप के साथ हाथ मिलाकर कोलैबोरेशन किया है। अब ये एप्पल स्वैप डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज है जिसमें मेटामास्क या ट्रस्ट वॉलेट से कनेक्ट हो सकते हैं। एप्पल स्वैप में 4 ब्लॉकचेन दिखती है, पोलीगॉन, BNB, आर्बिट्रम और इथेरियम। तो लगता है यहाँ से ATM टोकन का कन्वर्जन दूसरे क्रिप्टो में हो सकेगा या फिर सीधे बेच सकेंगे। एप्पल स्वैप ने बिनांस स्मार्ट चेन पर BEP20 प्रोटोकॉल का उपयोग करके अपना खुद का भी टोकन बनाया है जिसका नाम है AP टोकन। उसका रेट यहाँ दिखेगा। तो हे प्यारे दर्शकों, वीडियो के अंत में रिवीजन कर लेते हैं। तो अभी अथिनी नेटवर्क में जैम टोकन फ्री में बनाने होते हैं। 20 जैम टोकन के बदले में 1 टोकन मिलता है और ATH टोकन के बदले में पैसे मिल सकते हैं, उसकी संभावना दिखाई दी है। परंतु याद रहे ये सब करने में कहीं भी अपने पैसे नहीं देने हैं। क्या समझा बिड़ू? अभी तो बिना क्रिप्टो के जीवन चल सकता है, परंतु बिना पैसों के नहीं चलता है रे। तो पैसा मेहनत से कमाए और क्रिप्टो फ्री में, परंतु उसके लिए ज्ञान जरूरी है। तो हर रोज नया नया जानते रहें और मस्त रहें। मेटा मित्र से जुड़े रहें। मेरा मित्र मेटा मित्र। जय हिंद, जय भारत।